बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो गाइस वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्रोग्रामिंग का है 20th पार्ट। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग होता क्या बेसिकली? स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट और कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स को यूज करके हम उसमें टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को इंसर्ट करते हैं जो हमारे स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये सब देखेंगे एग्जांपल में, आपको क्रिस्टल क्लियर होगी ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अब जिस तरह ये हेलो वर्ल्ड है, ये हमारे पास क्या है? ये है एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास। मतलब कि इसमें इस एच को आप एक कैरेक्टर समझो, ई को एक कैरेक्टर समझो, ये जो आपका ओ है एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है। इन मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को मिलाया जब, तो आपका ये स्ट्रिंग बन गया जिसको आपने डबल कोटेशन के अंदर यूं रख दिया। Unlike many other programming languages, C does not have a string type to easily create string variables. अच्छा, अब इस पॉइंट के लिए हम चलते हैं अपने आईडी के अंदर। इधर आओ, हमने इसको करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर आके मैं करता हूँ यहाँ से सी प्लस प्लस को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंसोल को सेलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, हमारी पहले से ही हुई हुई है, ठीक हो गया। टॉप पे आके एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस फाइल वाला इसको कर दो नेक्स्ट। अब मैं करने जा रहा हूँ भाई ये प्रोजेक्ट वन क्रिएट, इसका डिफॉल्ट नेम ही रहने दूंगा मैं, प्रोजेक्ट का और सोल्यूशन का दोनों का। सोल्यूशन एक्सप्लोर पे आते हैं, इसको पिन करते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर मैं फाइल ऐड करने लगा हूँ .cpp वाली, बट उसकी एक्सटेंशन हम चेंज करेंगे, आपको पता है, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखते आ रहे हैं। .cpp की जगह हम खाली .c रहने देते हैं इस पॉइंट पे आके। ठीक है ना, इसको हम कर देंगे ऐड, और ये हमारे पास source.c के नाम से फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम बेसिक कोडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी। इंक्लूड stdio.h void main underscore get ch। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इसने इस पॉइंट पे जो बात की, इधर आके हम देखें, ये आई थिंक हमारा थर्ड पॉइंट था या फोर्थ पॉइंट था। हाँ, अनलाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी डज नॉट हैव स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, अब देखो भाई, जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प हो गई, जैसे इसमें हमारे पास एक डेटा टाइप है ना, इंट। ठीक है, हम एक वेरिएबल बना देते हैं यू इंट का। उसी तरह सी प्लस प्लस और सी शार्प में तो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसको हम यूज करते हैं। बट हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप इस तरह नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक कैरेक्टर टाइप वाली जो चीज़ है उसके थ्रू हम स्ट्रिंग्स को अचीव करते हैं। ये एग्जांपल्स हम देखेंगे भी आगे। Instead, you must use the character type and create an array of characters to make a string in C। ठीक है, इसने वही बात कर दी कि आपने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग्स को डाल सकते हो। अब चलते हैं, ये फिफ्थ पॉइंट आगे से हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ ही। इधर आ जाओ भाई। तो अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। क्या है वो तरीके भला? पहला तरीका, पहला तरीका है हमारे पास भाई ये वाला, बाय कैरेक्टर एरे। ठीक हो गया। कैरेक्टर एरे के थ्रू हम किस तरह स्ट्रिंग्स को हम कर सकते हैं, वो ये एग्जांपल आपके सामने गिवन है। इसमें हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, इसकी ये कैरेक्टर डाटा टाइप है हमारी, याद है आपको। और ये हमारा क्या है, कैरेक्टर हमारे इस वेरिएबल का नाम है जो कि हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। इसको मैंने नाम दिया है कैरेक्टर वन, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर हम सिंपली ये हमने एक इंसर्ट कर दिए कैरेक्टर्स। ठीक है, सेपरेट कैरेक्टर्स हमने इसमें इंसर्ट कर दिए हुए, देन हमारे जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। इधर आ जाओ, तो इधर आके हम करते हैं एक वेरिएबल क्रिएट कैरेक्टर वन,
ठीक है, इसको मैं साइज दे रहा हूँ 12 का। इधर आ जाओ। इधर आके हम सिंपली कर लेते हैं इसको, यहाँ से इस लाइन पे आते हैं और इधर से हम आगे इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ये ठीक हो गया, कॉपी। और इस पॉइंट पे आके मैं इसको कर लेता हूँ इधर कंट्रोल वी, इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन को भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, एक्स्ट्रा लाइन आ गई है। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं सेव इस पॉइंट पे आके। ठीक है। अच्छा भाई, तो देखो अब। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी क्या कहलाती है? अगर हम अपनी स्लाइड्स पे आके देखें तो ये बता रहा है कि द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल। इसके लिए आप नल को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने अपने एरेज को बताना है कि भाई ये उसकी आखिरी उसकी ये एंड है बिल्कुल ही हमारे एरे का। ठीक है। उसके अंदर हमारे जो स्ट्रिंग है लास्ट कैरेक्टर, ये हमें शो करता है कि भाई जब ये कैरेक्टर आ जाए तो समझ जाओ कि हमारा जो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो एंड हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स द टर्मिनेशन कैरेक्टर। और इसी के लिए इसने टर्मिनेशन कैरेक्टर की टर्म भी यूज की है, जिसको हमने सिंगल कोटेशन के अंदर ही बंद किया है। ठीक है। The termination character is important in a string since it is the only way to identify where the string ends. तो ये पॉइंट हम पहले ही देख चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि ये हमारा कब यूज करते हैं हम। The terminator character is important in a string since it is the only way to identify where the string ends. ये हमें बताता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पॉइंट पे देखो, जो हमारा स्ट्रिंग है वो किस पॉइंट पे एंड कर रहा है। जैसे ही इसको कंपाइलर रीड करेगा उसे समझ आ जाएगी कि ये जो स्ट्रिंग कैरेक्टर 1 है ये इस पॉइंट पे एंड कर जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल सा पॉइंट है। ईच कैरेक्टर इन द array occupies one byte of memory and the last character must always be 0। ये रहा वो लास्ट कैरेक्टर, जैसे हमने 0 दिया हुआ है, और जो एक एक कैरेक्टर है जैसे एच हो गया, ये भी हमारा 1 बाइट लेता है इन एरेज, या जो हमारी स्ट्रिंग्स होते हैं। जो लास्ट वन में उसने बात की, ईच कैरेक्टर इन द एरे ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक होगा। अभी आ गई हमारी टू वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। दो तरीकों से हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, कैरेक्टर 1, इसको हमने साइज दिया और अंदर ये हमने डेटा डाल दिया। तो इधर आओ भाई, अब यहाँ तक हमने कर लिया, इसको मैं करता हूँ प्रिंट हमारे कंसोल स्क्रीन पे, और देखते हैं कि हम इस तरह स्ट्रिंग को हम क्या एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, वैल्यू बाय कैरेक्टर, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी बाय कैरेक्टर एरे। ठीक है, अब ये आ गई हमारी एग्जांपल। इस पॉइंट पे अगर आप देखो, कैरेक्टर एरे वैल्यू। ठीक है, इधर आते हैं वैल्यू बाय कैरेक्टर, इसी को इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू, इधर आओ, और इधर आके हमने सिंपली कर देना है फॉर्मेट स्पेसिफायर एस। अच्छा, जब हमने स्ट्रिंग्स को डील करना है तो याद रखना, आपने जब अपने स्ट्रिंग को कराना है ना आउट अपने कंसोल पे, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एस है। जब आपने सिंगल कैरेक्टर को आपने आउट करवाना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर सी को यूज करोगे आप। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आ जाओ भाई, इस पॉइंट में मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर 1। अब अगर इसको हम रन करें भाई, तो ये देखो, वैल्यू बाय कैरेक्टर इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड वाला इस टाइम में कैरेक्टर यहाँ जो स्ट्रिंग है ये शो कर दिया, जो हमने इसके अंदर खुद ही से डिक्लेयर और डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जब की थी, तो हमने इसके अंदर डाला था ये हेलो वर्ल्ड वाला, जो हमारा ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स था। अच्छा, तो भाई इस तरह से हमारा ये जो कैरेक्टर ऑफ एरे था हमने इसके अंदर डाला, और इसको हमने जब रन किया तो आप लोगों ने देखा कि सक्सेसफुली हमें ये हेलो वर्ल्ड इसने पहले भी शो कर दिया था।
ठीक हो गया। तो ये हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने क्या देखा, इस तरह की हम बाई कैरेक्टर एरे किस तरह से हम वैल्यू इसके अंदर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं हमारे किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। और ये जो हमारा एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, जो हम सी में यूज करते हैं। और दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा है हमारे पास से, अगर तो हमने इसको साइज नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली हम जितने भी कैरेक्टर्स इसमें इंसर्ट करते जाएंगे और जब एंड में ही हमारा टर्मिनेशन कैरेक्टर आएगा तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि भाई ये जो हमारा इधर ये स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ठीक है, ये कैरेक्टर ऑफ एरे इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। इसको हम इस तरह इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इधर हमारे आईडीई के ऊपर, इधर आके अब मैं क्या करता हूँ, एक और इस तरह का मैं कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ। इधर आते हैं, इधर आके मैं करता हूँ सिंपली इसको यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और इस फॉन्ट पे आके हम इसको करते हैं पेस्ट। अब इसमें मैं क्या चेंज करता हूँ भाई, एक तो मैं इसका साइज यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, दूसरा मैं इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ कैरेक्टर 2। और इधर जो हमने कैरेक्टर 1 यूज़ किया था इसको मैं कर रहा हूँ अब कैरेक्टर 2। अभी इस कैरेक्टर 2 वाले हमारे वेरिएबल को रन करेगा, ठीक है, वैल्यू बाय कैरेक्टर। इसको मैं करता हूँ अब यहाँ सेव। अब मैं करता हूँ इसको एंटर। तो ये देखो भाई हमारा जो वैल्यू बाय कैरेक्टर है इसे अभी हमें हेलो वर्ल्ड जो शो हो रहा है वो अब कैरेक्टर 1 से नहीं बल्कि कैरेक्टर 2 से शो हो रहा है, अगर आप देखो तो कैरेक्टर 2 से। और इससे हमने साइज जो पहले मेंशन किया हुआ था वो साइज हमने एक्सप्लिसिटली उसको हमने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। अब वो आपका खुद ही से उसने एज्यूम किया है कि भाई अब जितना इसने ये एंटर कर दिया है अब वही साइज रहना चाहिए, उसके ऊपर और साइज अब इंक्रीज नहीं होगा इसका, ठीक है। पर ये रहेगा कैरेक्टर वाली ये जो चीज़ है ये रहेगी हमारी स्टैटिक की, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकंड वाली एग्जांपल जो थी, ये देखिए ये वाली कैरेक्टर जिसमें हमने कोई साइज नहीं दिया हुआ। और थर्ड हमारे पास जो ये एग्जांपल है कैरेक्टर 3 वाली, ये है इससे रिलेटेड बाय स्ट्रिंग लिटरल। जो हमारा था कि 2 ways टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। पहला तरीका होता है बाय कैरेक्टर एरे, जो कि हमारी ये फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ठीक है। और जो स्ट्रिंग लिटरल वाला है बाय स्ट्रिंग लिटरल, वो ये वाली एग्जांपल है, इसमें उसने एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में विद इन डबल ब्रैकेट्स, ठीक है, उसने इसको इंसर्ट किया है स्ट्रिंग को। वो इसको रन करते हैं एक दफ़ा, इधर आके इधर आते हैं अपना आईडीई के ऊपर। इधर आके मैं सिंपल एक क्रिएट कर लेता हूँ भाई कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर 3 नाम दे रहा हूँ इसको मैं। इधर आके मैं सिंपली क्या करता हूँ, ठीक है, इधर आके हम कर देते हैं इक्वल टू और हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रोल एस। तो अब ये हमारा जो थर्ड सिनारियो था वो भी अब देखो तो हमने इसको अचीव कर लिया है। अब इसको हम रन करते हैं कि भाई अगर हम डायरेक्ट यूँ हम करना चाहें, अब डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग को एंटर करें और फिर उसको एंटर करें तो क्या वो हमारा रन होगा कि नहीं। तो इसीलिए हमने बनाया है कैरेक्टर 3 वाला वेरिएबल, इसको यूज़ करते हैं। इसको अगर मैं इस एक्सक्यूज मी इसको अगर हम इस पॉइंट पे अगर रन करें तो आपको नज़र आएगा कि हमारा जो वैल्यू बाय कैरेक्टर है, ठीक है, इससे भी ये हेलो वर्ल्ड हमें इसने शो कर दिया है, ठीक होगा। तो अच्छा भाई ये थी हमारी सिंपल सी एग्जांपल जिसमें हमने 2 ways देखे टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड पे आगे देखो भाई, इधर इधर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एग्जांपल इन सी। अब ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल है, ये हम कर चुके हैं, हाफ एग्जांपल हम अपनी क्रिएट कर चुके हैं। अब इससे हम ये 3 लाइंस इनको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। इनको मैं ऐसे सिंपली क्या करता हूँ, आके कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट मत हो, हम जल्दी से अपना काम ये कंप्लीट कर लें। इधर आके मैं सिंपली इसको कर लेता हूँ कंट्रोल V। ये हमारे पास 3 लाइंस आ गई, ठीक है। अब इससे अगर हम देखें वही हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर एस का यूज़ किया है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्ट्रिंग्स। जब भी हम स्ट्रिंग्स के साथ डील करेंगे तो जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो एस को हम यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस को, ठीक है।
इसको मैं करता हूँ कंट्रोल के टी। अब इस पॉइंट पे आके अगर हम इसको रन करें और देखें तो ये देखिए भाई, ये इससे हमें शो कर दिया कैरेक्टर एरे वैल्यू हेलो वर्ल्ड, कैरेक्टर एरे वैल्यू हेलो वर्ल्ड। दूसरी दफा भी ये हमारी ये लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता जा रहा है, एग्जीक्यूट करता जा रहा है। ठीक है। और ये फिर आ गई हमारी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में इसने बताया हमें कि ये स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू थी जो उसने हमें इस तरह से शो की थी, हमारी ये वाली स्ट्रिंग लिटरल, जिससे हमने डबल कोट्स को यूज किया और डायरेक्ट हमने पूरा स्ट्रिंग एंटर किया था। तो ये इस टाइम में हेलो वर्ल्ड उसके अंदर भी शो कर दिया। तो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट स्ट्रिंग्स, उसके बेसिक्स के बारे में थी कि हम किस तरह स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं। और इससे आगे हमारी जो ये एग्जांपल है कि हम ट्रेवर्स भी कर सकते हैं स्ट्रिंग को विद सी। और उसके लिए हमारी फर्स्ट एग्जांपल, पहला तरीका है बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इस एग्जांपल में देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं इस कोड को सिंपली यहाँ से करता हूँ कॉपी और पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास ये कोडिंग स्कीम कर क्या रही है। इधर आए, इसको मैं करता हूँ इस पॉइंट पे आके, इधर से हम करते हैं इसको कंट्रोल सी। और इधर आके हम अपने आईडी के अंदर आते हैं, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, इसको अब करते हैं हम यहाँ से सेव। इसको अब हम पहले एक दफ़ा करते हैं रन आके इस पॉइंट में। अच्छा, तो ये हमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू 4। अब ये वॉवल्स क्या होते हैं, ये आपने अपने इंग्लिश के जो कोर्सेज थे उनमें पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके मेन ये होते हैं A E I O U। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं वॉवल्स। ठीक है। अब उसकी तादाद इसने काउंट की है कि ये जो स्ट्रिंग था हमारे पास, क्योंकि ये इस एग्जांपल में अगर आप देखो जावा टी पॉइंट जो कि हमारी रेफरेंस साइट भी है, इसी को हमने यूज़ किया है। ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया था, इसको जो हमने एंटर किया एस के अंदर। ठीक है। और इसको जो हमने यहाँ सिंपली आके रन किया इस पॉइंट पे, तो ये देखो हमारे पास इसने वॉवल्स दिए 4। अभी इसने 4 क्यों दिए, अब इसमें हमने मेन चीज़ तो पहले चलो ये देखते हैं कि इसमें 4 क्यों दिए। 4 इससे इसीलिए दिया ये आउटपुट कि हमारे पास अगर आप देखो एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखो ई कितनी दफ़ा हो रहा है, ई इसमें है ही कहीं नहीं। ठीक है। हमारे पास आई कितनी दफ़ा हो रहा है, आई एक दफ़ा हो रहा है, तो ये एक और दफ़ा हमारा ये आई वाला लूप चल पड़ेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज हमने और ऑपरेटर को यूज़ किया है। और उसके बाद ओ हमारे पास कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा। तो टोटली कितनी दफ़ा हो गए, ए ओ आई, 4 दफ़ा। तो हर दफ़ा जब हमारा ये कंडीशन चेक करेगा इससे अगेंस्ट लूप के अंदर आई की वैल्यू जब आएगी और ये हर वैल्यू को चेक करेगा, और जब जब हमारा और ट्रू होगा कोई एक और भी, तो हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है। और इसीलिए इसने हमें ये 4 शो कर दिया। तो इसको हम ऐसे करते हैं आगे एंटर। तो मेन हमारी स्लाइड अभी किसके ऊपर थी, यूजिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ जब हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखी है तो ये देखो भाई कि हमारे पास हमने आई इक्वल टू किया हुआ था 0, और ये लेंथ ऑफ हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, 11। ठीक है। इस पॉइंट पे आई कि अगर आप देखो तो हमारे इसका साइज क्या था, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ठीक है। और जो हमारा एंड कैरेक्टर आता है वो हमारा ये 0 वाला जो था, अगर आप ये देखें स्लाइड, तो कंपाइलर इस तरह के केसेस में क्या करता है कि जो जो एंड कैरेक्टर है, जब भी हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वो कंपाइलर है वो एंड पे इसको पेस्ट कर देता है। वो हमें नज़र नहीं आता बट इसके लिहाज से वो सेट करता है फिर जो हमारा स्ट्रिंग का साइज होता है। ठीक है। अब ये टोटल जो हमारा जावा टी पॉइंट वाली एग्जांपल का ये 10 है। ठीक है। बट इसके अंदर जो जब ऑटोमेटिकली हम ये चीज़ इंसर्ट करेंगे, टर्मिनेशन कैरेक्टर \0, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आके हमने जब इसको हमने रन किया था तो इससे हमें क्या शो कर दिया, 4 की वैल्यू इसने हमें शो की थी।
ठीक हो गया। इसमें हम करते हैं एंटर, और वॉवल्स हमने इसमें यूज़ किए और किस तरह हमारा ये लूप है, ये इफ कंडीशन काम कर रही है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी इफ स्टेटमेंट्स और ये चीज़ें पीछे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जब भी हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर हमने जो वेरिएबल काउंट क्रिएट किया हुआ है, काउंट हमारा होगा प्लस प्लस। काउंट की वैल्यू अभी 0 है, जब 4 दफ़ा ये चलेगा तो हर दफ़ा इस पे 1 प्लस होगा, और अप टू 4 तक ये जाके हमें शो करेगा। और फिर प्रिंट एफ में हमने क्या किया, द नंबर ऑफ वॉवल्स इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, और ये काउंट जो है ना हमारे पास, तो ये वाला काउंट वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर 4 आ गया था हमारे पास इस पॉइंट पे, और इसको हमने सिंपली प्रिंट एफ कर दिया आके हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर। सो दैट्स हाउ हमें ये 4 की वैल्यू जो है अपीयर हुई है हमारी कंसोल स्क्रीन पे। ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई हमारी अगली एग्जांपल की तरफ। इधर आ जाओ। ये हमने देखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के थ्रू हमने इसको किया है सॉल्व, और इसे हम करेंगे यूजिंग द नल कैरेक्टर। मतलब कि जिधर हमने पहले ये यूज किया हुआ था 11, इधर हम नल कैरेक्टर को यूज कर देंगे, ठीक है, जो हमारा नल कीवर्ड है। और इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ इस एरे को, जो स्ट्रिंग का एरे हमने क्रिएट किया हुआ है एस नाम का, इधर हमने सिंपल आई वेरिएबल के साथ काम को डन किया है। और इधर हमारे पास जो ये कैरेक्टर एस वेरिएबल है हमारे पास, इसको हम सिंपली यूज कर रहे हैं। तो इधर आज जो हमारे आईडी के ऊपर, इधर आके हम सिंपल अब इधर चेंज करते हैं इसको आके, ठीक है। इधर आके मैं कर देता हूँ एस, और अंदर मैं डाल रहा हूँ आई, और इधर हम कर देते हैं कि भाई नॉट इक्वल टू नल। ये हमारा नल वाला कीवर्ड आ गया। इस तरह से हम करते हैं कंट्रोल एस और कंट्रोल के डी, ठीक है। अब अगर हम भाई इसको भी इस पॉइंट पे आके रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मैनर में क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। द नंबर ऑफ वॉवल्स इक्वल टू 4। अब अगर इसी जगह मैं हेलो वर्ल्ड डाल दूं जावा टी पॉइंट की जगह, तो फिर देखते हैं मैं क्या शो करेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हमने कर दिया इसमें हेलो वर्ल्ड को। तो अगर हम इस पॉइंट पे आके हम इसको रन करें तो ये देखो, अब इसमें द नंबर ऑफ वॉवल्स कितने आए हैं, इक्वल टू 3। हमें इसने 3 ये शो किया। 3 क्यों शो किया है, बिकॉज उसमें हमारे पास एच वॉवल्स में नहीं आता, ई आता है। ई हमारे पास कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आई कितनी दफ़ा आया है, आई इसमें हमारे पास नहीं आया। तो अब देखना है कि ओ कितनी दफ़ा आया है, वो हमारे पास आया है इसमें 2 दफ़ा, हेलो और फिर वर्ल्ड में। सो टोटल कितनी दफ़ा हमारे वॉवल्स इस पर रिपीट हुए, 3 दफ़ा। सो दैट्स इस टाइम में यहाँ नंबर ऑफ वॉवल्स इक्वल टू 3 शो कर दिया। सो ये एग्जांपल भी हमारी एकदम ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर गई। और ये हमारी जावा टी पॉइंट वाली, इसको रन करें तो हमें वापस ये 4 की वैल्यू शो कर रहा है। सो आई होप आपकी जो हमारी लास्ट एग्जांपल्स थी दोनों, ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अकाउंट की वैल्यू में डाटा कहाँ से आ रहा है ये भी आपको समझ आ गई होगी। हर दफ़ा जब हमारी इफ कंडीशन रन होगी तो उसके अंदर हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, और उसके बाद ये आई की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस प्लस। फिर जब दोबारा वाइल का लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और उसके लिहाज से हमारा ये कंडीशंस चलती रहेंगी, ठीक है। सो ये आ गया भाई हमारे रेफरेंसेस। जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल्स, ये बड़ी अच्छी साइट्स हैं, आप भी इनसे हेल्प आउट ले सकते हो। दे आर वेरी मच हेल्पफुल, ठीक होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट स्ट्रिंग्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड अल्लाह